स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम मंथली प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है मोस्टली बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। इसमें सूर्य तो एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी लगभग एक महीने में चेंजेस आते हैं, बदलाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को। अभी तक नीचे चल रहे हैं, 16 नवंबर को यहाँ से निकलकर सूर्य प्रवेश कर जाएंगे आप ही की राशि में, मंगल के साथ वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर रहेगी, यानी वृश्चिक के लिए महीना काम काज को आपके बढ़ाने वाला होगा, धन के नए रास्ते खोलेगा। और कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति ऐसी है कि मंगल भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनी हुई है, यानी धन संपत्ति के तो योग बनेगी, लेकिन प्रॉपर्टी से भी आपको फायदा हो सकता है। तो सूर्य बदलेंगे, साथ ही शुक्र बदल चुके हैं, मतलब वो भी जो इनकी स्थिति रहने वाली है, हालांकि नीच के चल रहे हैं, लेकिन 2 नवंबर से लेकर 26 तक शुक्र भी जो है अपनी राशि में ही रहेंगे, तुला में रहेंगे। राहु आपके चौथे घर में है, केतु 10th हाउस में है, मंगल बुध आप ही की राशि में है और शनि आपके पंचम में है। तो ओवरऑल ये जो स्थिति बनी हुई, और गुरु उच्च के होके आपके भाग्य में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो मार्गी चल रहे हैं, 11 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे। और शनि जो लंबे समय से वक्रीय चल रहे हैं, वो यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 27 तारीख को, 27 नवंबर को। तो इन सब ग्रहों का जो उलट फेर है, ये आपके जीवन में क्या लेके आएगा, ये हम देखेंगे। बुध भी बदलेंगे 23 तारीख को, वो भी वक्रीय पतित अवस्था में जाएंगे और तुला में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो खर्चों के योग भी इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट हाउस होता है, चाहे राशि कोई भी हो, आपकी लगन को देखा जाता है, यहीं से आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के बारे में देखा जाता है। यहाँ जो स्थिति बनी हुई है अच्छी है। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है, मंगल का अपने ही घर में होना आपको करेजियस रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा। एनर्जी लेवल इस पूरे ही महीने में वृश्चिक राशि का अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल यही रहने वाले हैं पूरे महीने, साथ में बुध भी विराजमान है। लेकिन देखिए, एक चीज यहाँ पर रह सकती है कि थोड़ा स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर वगैरह में पेन की समस्या रह सकती है। और यहाँ पर सूर्य भी आपके नीच के हैं, तो थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको इफेक्ट कर सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, और कहीं भी इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। कॉन्फिडेंस बना के रखें, क्योंकि जब तक सूर्य नीच के हैं 16 तारीख तक, यहाँ पर थोड़ा सा शेकी रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी। हालांकि मंगल बहुत कुछ संभाल लेंगे, मंगल आपको एनर्जी भी देंगे और डिसीजन मेकिंग को भी अच्छा रखेंगे। देखिए, ये जो हम आपको बताते हैं, आपके ट्रांजिट के हिसाब से बताते हैं कि किस तरीके से ग्रह बदल रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वृश्चिक की ना कोई ढैया है ना साढ़े साथी है, तो चीजें आपके लिए ठीक हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अन्यथा यहाँ पर मेजर कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो आपके 5th हाउस को देखा जाता है, यहाँ पर शनि विराजमान है। और देखिए, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु की जो स्थिति है, गुरु इस समय उच्च के चल रहे हैं। तो लंबे समय से जो वृश्चिक स्कॉर्पियंस परेशान थे, अपनी लव लाइफ को लेके लड़ाई वड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पर स्थिति अच्छी बनी हुई है। और शनि का यहाँ होना, और आगे जाके जब 27 को शनि यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, तो लव लाइफ यहाँ पर बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यानी जैसे जैसे महीना अंत की तरफ जाएगा, खत्म होने की तरफ जाएगा, तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी, क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं, जिस हाउस में होते हैं, वहां पर ये आपके, हम कहेंगे कि वृद्धि कराते हैं। यानी आप उस भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें सही करने के लिए एफर्ट डालते हैं। तो शनि की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, और शनि मार्गी होके आपकी लव लाइफ को यहाँ पर सुधारने वाले हैं। लेकिन देखिए, मंगल है, और मंगल थोड़ा सा अग्नि तत्व है, एग्रेशन है, तो यहाँ पर एग्रेशन और जल्दबाजी को आपको कंट्रोल करना है। अगर जल्दबाज नहीं होते, डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखते, तो चीजें यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेके सुधरती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड है शुक्र है। हालांकि 2 नवंबर से शुक्र नीचत्व छोड़ के तुला में प्रवेश कर जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन शुक्र अभी सूर्य के साथ है, तो हम
ये कहेंगे कि देखिए पहले से सुधार होगा, लेकिन एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, या किसी हो सकता है एक की स्पाउस की तबीयत यहाँ पर खराब नजर आ रही है, रह सकती है, या बिजी होने के कारण दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस रह सकते हैं। और शुक्र का सूर्य के साथ होना, शत्रु के साथ होना भी थोड़ा सा जो आपकी मैरिड लाइफ में चिड़चिड़ापन रख सकता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रख सकता है। हालांकि गुरु जो है दृष्टि दे रहे हैं आपकी लगन पर, तो आप चीजों में तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे, धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर कपल का ये हम जरूर कहेंगे कि घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी और एक दूसरे को खुश करने के लिए पैसा भी खर्च करेंगे। तो स्थितियां ठीक है, पहले से सुधार हुआ है। लेकिन एक चीज है कि जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवेंथ, एट्थ या ट्वेल्थ में होते हैं तो मंगल दोष बना देते हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए पूरे ही महीने मंगल फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो मंगल दोष बना हुआ है, और वैवाहिक जीवन के लिए मंगल दोष जो है बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं, कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है और जल्दबाजी में शादी में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी चीजें संभली रहेंगी, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब 16 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य मंगल दोनों की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी। तो 16 नवंबर के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन को ज्यादा संभालने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य इस समय अच्छी अवस्था में नहीं है। अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो 16 नवंबर तक हम कहेंगे कि संभल के रहें, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में ध्यान रखें, प्रमोशन अप्रेजल ड्यू है, तो ये समय हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, 16 नवंबर के बाद अगर आप सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, आप काम करते हैं, तो आपको 16 नवंबर के बाद सफलता मिल सकती है, निर्णय शक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में आ जाएंगे मंगल के साथ, तो आपका ऑरा बढ़ेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं, मान सम्मान मिलने के चांसेस है, यश वैभव यहाँ पर बढ़ सकता है। तो जो स्थिति है वो आपकी 16 नवंबर यानी इस महीने के सेकेंड हाफ में यहाँ पर कार्य को लेकर आपकी चीजें ठीक बनी हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं केतु के 10th हाउस में होने के कारण थोड़ा सा मन उच्चाटन रह सकता है, परिवर्तन के योग बनेंगे, यानी काम में कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर सकते हैं, रियल एस्टेट वगैरह का काम कर सकते हैं, मेटल का काम यहाँ पर अच्छा हो सकता है। और किसी भी रूप में अगर आप विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, तो भी यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है। तो कार्य की दृष्टि से हम कहेंगे लाभ के योग हैं, क्योंकि जो आपके धन भाव के लॉर्ड है गुरु, वो भी इस समय भाग्य में निवास कर रहे हैं, भाग्य में विराजमान है, तो धन की स्थिति भी बेहतर है। तो धन संपत्ति मंगल के कारण वाहन प्रॉपर्टी ये सब नवंबर के महीने में आपको मिलता हुआ लग रहा है। चाहे गुरु वक्रीय भी होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, घर का सेट, प्रॉपर्टी या व्यापार में कुछ लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ पर आपकी नई चीजों के या फिर रेनोवेशंस के या नई चीजें आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी चीजों में लाभ है। बस सरकारी क्षेत्र में कोई भी डिसीजन ले तो 16 के बाद लें। धन की स्थिति भी बेहतर है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, हमने बताया है। वो विद्यार्थी जो विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शनि यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। देखिए, और गुरु जो है आपका पंचम के लॉर्ड हैं, तो हायर एजुकेशन, अगर आप किसी भी तरीके से टीचिंग में जाना चाहते हैं या आप मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो योग पूरे बने हुए हैं। भाग्येश आपके चंद्रमा है जो वृश्चिक राशि में हमेशा ही नीच के हो जाते हैं, तो भाग्य का साथ वृश्चिक वालों को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन ये समय ऐसा है, गुरु का आपके नवम भाव में होना, उच्च का होके होना, इस समय वृश्चिक ऐसी राशि है जहां पर उन्हें भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। गुरु यहाँ से बैठ के आपकी लगन को भी देख रहे हैं, आपकी सोच अच्छी कर रहे हैं, धार्मिक बुद्धि दे रहे हैं, और धर्म यहाँ पर एक्टिव है, शास्त्रों के प्रति अध्ययन आप कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोई मंदिर जाना चाहते हैं, तो वो सब दर्शन भी यहाँ होंगे और भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। तो पूरा ही नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा बना हुआ है। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और सरकारी महकमे में अगर आप कार्य करते हैं तो वहां भी संभलने की जरूरत है। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और मंगल और शनि के दिन अवश्य ही स्ट्रीट डॉग को फीड करें। रिश्तों में कहीं भी खटास है
तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को अवश्य ही गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और छोटे छोटे बच्चों को आप टॉफीज, बिस्किट्स, कुछ भी मीठा बांटे, इससे आपको लाभ होगा। और जैसा हमने बताया चंद्रमा या नीच के हो जाते हैं तो आप भावुक होते हैं, लॉयल भी होते हैं, लोगों पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर से चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और संध्या के समय या रात्रि के समय आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र रामचंद्र लिखें।